अब हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे। जो दिया गया था, बौद्ध धर्म दिया गया था, बौद्ध धर्म दिया गया था। ये तो मतलब पूरा इसमें पेज नंबर 8 है, इसमें नहीं वाला में इधर का सही किया है, उधर का थोड़ा सा इधर उधर इंक्रीज किया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म में पेज नंबर 8। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। किन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। सुदोधन जो थे किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के। जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे सुदोधन, वो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी, हाँ ठीक है, माया देवी। लेकिन इनके जो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके 7 दिन के बाद ही जो माया देवी थी उनका मृत्यु हो गया था। फिर शादी उनकी मतलब बहन से, यानी कि इसकी मौसी से शादी हुआ था। तो इनकी लालन पालन जो की थी इनकी सौतेली में प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी महात्मा बुद्ध की लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल, बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र का चक्र। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का तो पद चिन्ह हो जाएगा, और मृत्यु का तो स्तूप। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कितने दृश्यों को देखा? 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और 100 और एक सन्यासी। ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्कर्मण। यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्कर्मण की संज्ञा दी जाती है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ के वैशाली के किन से साक्य दर्शन की शिक्षा ली थी? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गृह त्याग करने के बाद जीरो का शिक्षा लिए। हाँ वो भी आ रहा है। दर्शन से दूसरे से लिए थे। नहीं, वो दूसरा आ रहा है। देखिए सुनिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के किन से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी? तो अलार कलाम से। ठीक है। अलार कलाम सिद्धार्थ के क्या हुए? प्रथम गुरु हुए। महात्मा बुद्ध ने शून्य का ज्ञान किन से प्राप्त किया था? अलार कलाम से प्राप्त किया था। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किन से शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्र करामपुत से शिक्षा ली थी। ठीक है। ये इन्होंने योग के ज्ञान की शिक्षा ली थी। यानी महात्मा बुद्ध ने योग के ज्ञान की शिक्षा किन से ली थी? तो रुद्र करामपुत से ली थी। ठीक है। ये कहाँ के थे? तो राजगीर के थे। सिद्धार्थ को कौंडिन्य या वपावादिया, महानामा और उगासी नामक 5 साधक मिले। कहाँ पे? तो उरुवेला में। महात्मा बुद्ध ने बिना अल जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितनी वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? मतलब 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। 29 ये पूछता है कितने वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब कितने वर्ष में किए थे? तो 29 वर्ष में किए थे। शादी 16 वाला। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किन के नाम से प्रसिद्ध हो गए? बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे।
सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उस ठीक समय है, जो था ना पाली भाषा मतलब बहुत साधारण था, बोलचाल था उसमें ज़्यादा उसका। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिए। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में। इसके प्रमुख अनुयायी कौन हुए? बिंबिसार, प्रेषणजीत, उदयन। यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन हुए? तो बिंबिसार, प्रेषणजीत और उदयन हुए। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई और कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था, नहीं 483। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुशीनगर में, यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक महात्मा बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। माने महात्मा बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? तो मल्लों ने किया। एक अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अलग अलग स्तूप आप लोग सुनते होंगे, उनके ना मतलब जैसे ना धमेक स्तूप, अस्थि का जो मतलब ये था, उस ले जाकर अलग 8 जगह को स्तूप बना दिए। उसका पाट को के लिए, ठीक है, मेमोराइजेशन के लिए। वो राजगीर बना ना, उनका अवशेष से वहीं बना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक से। त्रिपिटक में कौन कौन है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। थेरवाद मत किस भाषा की सबसे पुराना है? पाली त्रिपिटक की, त्रिपिटक के सबसे पुराना मत है थेरवाद मत। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को किस रूप में संकलित किया गया है? संवाद के रूप में, यानी संवाद के रूप में सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। और विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रस्तुति का समावेशन किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किस शासक ने देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था? यानी पाली भाषा को लिपिबद्ध किस शासक ने किया था? तो श्रीलंका के शासक वेतांगगिनी ने किया था। हाँ, वेतांगमिनी ने किया था। सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन? दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुतर और खुदक। तब बुद्ध के पूर्व जन्म की जूरी की जातक कथा किस निकाय में होती है? खुदक निकाय में। कितने पुस्तकों में है? तो 15 पुस्तकों में है। खुदक निकाय में धम्म पद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बहुत भिक्षुओं का गीत होता है। ठीक है, गाथा बहुत भिक्षुओं का। और थेरी गाथा बहुत भिक्षुओं की भिक्षुओं गीत होती है। ठीक है, हाँ, बहुत भिक्षुणियों की गीत होती है। थेरी गाथा बहुत भिक्षुणियों की और बहुत भिक्षुओं का थेर गाथा, मतलब इसमें आई का इसमें मात्रा है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः कौन सा वाद था? अनिश्वरवाद था। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। जैन धर्म में नहीं थी। तृष्णा को क्षणी हो जाने की अवस्था को ही महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। उपनिषद से लिया गया। महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे थे? तो 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो होते थे, महात्मा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षुक। और जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाला को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की उपसंपदा क्या कहा जाता था? मतलब बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। हाँ,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, बुद्ध, संघ, धम्म। बहुत अच्छा, बुद्ध धम्म संघ। अब यहाँ तक हम लोग का हो गया। कल से होगा बौद्ध सभाएं। और जो भी लोग नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे